आज हम लोग मंगलम पाठ के 1 से लेकर 41 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एमसीक्यू का वो देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेसन 1 मंगलम का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऋतस्य पद का अर्थ है, ऑप्शन दिया है मुख का, पात्र का, सत्य का, द्वार का। आंसर सी होगा सत्य का। सत्यस्य मुखम केन पात्रेन अपीहितम, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो 2 का आंसर होगा ए, सोने से। जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है? इसका तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, आत्मा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यथा नद्य स्यंदमाना डैश पुरुषमुपैति दिव्यम, पद्यांश किस उपनिषद का है? तो इसका आंसर सी होगा मुंडकोपनिषद। केन पंथा विततो देवयान, देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त है? ऑप्शन दिया है धर्म से, पात्र से, सत्य से, आत्मा से। तो आंसर सी होगा सत्य से। अत्येति पद का अर्थ है पार कर जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, कार्य किया जाता है। तो यहां पर आप लोग सुधार लेंगे। 6 का आंसर में दिया है सी, लेकिन आंसर होगा ए, पार कर जाता है। 6 का सी काट के तुम लोग लिख दो ए, ठीक है। 7 मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर होगा सी, ईशावास्योपनिषद से। मंगलम 9वां क्वेश्चन, मंगलम मंगलम पाठ में क्वेश्चन नंबर 8, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? आंसर होगा पद्यात्मक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, मंगलम पाठस रचनाकार कः अस्ति? तो आंसर होगा सी, महर्षि वेदव्यासः। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? 10 का आंसर बी होगा, परमात्मा। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते? 11 का आंसर होगा डी, परम पुरुषस्य। 12 क्वेश्चन है, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति? आंसर होगा सी, 5। 13 में है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, मुंडकोपनिषद। हिरण्यमयेन पात्रेन डैश दिष्टय, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? इसका आंसर होगा ए, ईशावास्योपनिषद। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, 5। 16 क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? आंसर होगा ए, हिरण्यमय पात्र से। 17 में दिया है महतो महियान का, तो ऑप्शन में दिया है बी, ब्रह्मा। 18 है अनोह अनियान का, इसका भी डी, ब्रह्मा। 19 में दिया है किम जयम न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती है? आंसर होगा बी, असत्य। 20 नंबर है कह महतो महियान अस्ति, तो 20 में दोनों आंसर सही लिखा हुआ है, ए और बी, लेकिन जब ए है तो ए ही चुनिए आप लोग, ब्रह्मा। किम जयते 21 नंबर, तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, सत्यम। 22 नंबर दिया है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? आंसर होगा बी, सत्य का। अनोरनियान डैश महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो ए होगा, महतो। 24 नंबर दिया है यथा डैश चंदमाना समुद्रे, इसमें भराएगा सी, नद्या। तमेव डैश मृत्यु नेति, 25 नंबर का आंसर होगा ए, विदित्वा। 26 में दिया है ब्रह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति, ऑप्शन दिया है ए में पात्रेन, तो यही आंसर होगा, पात्रेन। 27 है मंगलम पाठ कहां से संकलित है? आंसर होगा सी, उपनिषद से। 28 है अनोरनियान महतो डैश महिमान मात्मनः, मंत्र किस उपनिषद से
संग्रहित है अर्थात लिया गया है, तो बी होगा कठोपनिषद से। अब आप लोग देखेंगे पेज नंबर 120। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं? आंसर होगा ए, समुद्र में। 30 नंबर क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, आत्मा। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? इसका आंसर सी होगा, 31 का सी, आत्मा। 32 में नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? तो इसका आंसर डी होगा, नाम और रूप को छोड़कर। 33 है, देव मार्ग का रास्ता का विस्तार होता है, तो 33 नंबर का आंसर होगा बी, अर्थात सत्य से। 34 नंबर है, वेदाह में तम पुरुषम दैस विद्यते अयनाय, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, श्वेताश्वतरोपनिषद। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का दैस किया गया है, इसका आंसर होगा सी, गुणगान। 36 नंबर क्वेश्चन है, आप्त काम ऋषिगण किसके निकट पहुंचे? यानी मोक्ष चाहने वाले ऋषि लोग किसके निकट पहुंचे? तो आंसर होगा ए, सत्य के। कौन अपने नाम रूप से मुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी, विद्वान। आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, द्वितीय। सत्य के महत्व को बतलाया गया है प्रथम दोहे में, द्वितीय दोहे में, तृतीय दोहे में, चतुर्थ दोहे में। 39 का आंसर सी होगा, तृतीय दोहे में। 40 नंबर क्वेश्चन है, जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, अर्थात चतुर्थ में। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी डैश में अवस्थित है, 41 का आंसर हो जाएगा बी, गुफा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ये मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड पर लिखा गया है। वो पहला क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, ये आपको पूछा जाएगा 2 नंबर के लिए। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाइए। तो आंसर होगा, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा का दर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? आंसर है, मुंडकोपनिषद से लिए गए इस मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर अर्थात अपने अहम को छोड़कर त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं।